यहाँ पर अब इससे 27वीं आईनी तरमीम से हटके ज़रा ये जो हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं कि मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से शायद कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। आप वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, सर इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान से कंपनियां बाहर जा रही हैं? कई कंपनियां ने बिजनेस अपना यहाँ जो कर रही थी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो उन्होंने पाकिस्तान में से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। तो खुल्लम खुल्ला बात है, ये तो बात पता होता है। लेकिन उसके साथ साथ कई नई कंपनियां, ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं पाकिस्तान में, उसको भी प्रोजेक्ट करें। अब हम देख रहे हैं, मसलन मैं अभी गया हुआ था 10 दिन पहले शारजा में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पहली बार पाकिस्तान को साउथ एशिया का ना वाइस उसको साउथ एशिया का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। मैं वहाँ मौजूद था। इससे पहले हमने अरेंज किया B2B मीटिंग जो है चाइना में। 300 प्राइवेट कंपनियां अपने खर्चे पे अपनी लॉजिंग के लिए, ये पहली बार हुआ है चीन में, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हमने अरेंज की BOI ने, और 500 चाइनीज कंपनी थी, आपस में डिस्कशन हुई, नए जॉइंट वेंचर बन रहे हैं, नई MOU हो रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए बॉटम लाइन बहुत अच्छी है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बिजनेस अगर कोई सही करता है ना तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इतनी प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में नहीं है जो हमारे यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर कुछ कंपनियां जा रही हैं, नहीं जानी चाहिए। मैंने खुद 2 बार की कंपनियों से ना अपनी कंपनी के लिए जॉइंट वेंचर की है। एक LG जो ग्रुप है, LG कंपनी है, कोरिया की मशहूर कंपनी है, उससे मैंने जॉइंट वेंचर करके केमिकल का प्लांट लगाया शेखुपुरा में। और एक मलेशिया की सोल चावल को इंपोर्ट करने वाली कंपनी है बरनास, उसके साथ मिलके हमने इंडस्ट्री लगाई बरनास के साथ मिलके पाकिस्तान में। तो मकसद ये कि कई कंपनियां आ रही हैं आजकल, बहुत सी, ये जो चाइना की सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा नया पैक्ट हुआ है, तो सऊदी अरेबिया का बहुत इंटरेस्ट है। और UAE में भी मैंने देखा कि बहुत से, मैं वहाँ गया ना, तो बहुत सी कंपनियों का, क्योंकि ये जो 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है ना, इससे पाकिस्तान की जो है ना पोजीशन बहुत कंसोलिडेट हुई है। ये हम एक मजबूत मुल्क का परसेप्शन बना है। साहब, आपने तस्दीक तो की कि कंपनियां बाहर जा रही हैं, लेकिन बतौर वफाकी वजीर आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं कि कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रही हैं? पाकिस्तान से देखिए ना, वजह ये है, मैं आपको बड़ा क्लियर, एक तो हमारा टैक्स का रेट बहुत ऊंचा है, कारपोरेट टैक्स जो है ना हमारे यहाँ बहुत ऊंचा है। वो, और फिर हमने नया एक टैक्स लगाया है, सुपर टैक्स, वो 10% तो ये हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस है। पहले भी इतने कभी पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं होते थे। हमारा क्योंकि बजट का डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन इतने हायर रेट ऑफ टैक्स, जबकि कई ममालिक जो है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, तो ये टैक्स के रेट को भी ठीक हमें करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत, हम क्या कर रहे हैं कि तमाम रेगुलेशन को, मैंने जो कल जिक्र किया कि मैं कल सेनेट में, वैसे तो मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, लेकिन मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर कल सेनेट में गया हुआ था आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए, जो आसान कारोबार स्कीम हमने दे रहे हैं ना, उसके कौमी असम्बली में पास हो गया था बिल, और यहाँ हो रहा है। उसमें हम ये सब रेगुलेशंस को ख़त्म, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो क्यों जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि हमने हर जगह रेगुलेशन बहुत ज़्यादा की हुई हैं। हमारी रेगुलेशन 3 लेवल पे है, एक फेडरल लेवल पे रेगुलेशन करते हैं, एक सूबाई लेवल पे करते हैं, एक म्यूनसिपल लेवल पे करते हैं। तो वो कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है। हम जगह जगह हमारे यहाँ पाबंदियाँ, इजाज़तें लेने, परमिट देने, लाइसेंस, वो हमने ज़्यादा रखे हुए, तो बाहर वाले लोग पसंद नहीं। और फिर हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं बिजनेसमैन देखता हूँ हमारे यहाँ काम उतना स्मूथ नहीं होता जितना कि दूसरे मुल्कों में होता है। उसकी बेहतरी हम कर रहे हैं। हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सब ठीक कर, 80% हमने कर दी है इसको। रेगुलेशन पहली बार कहा तो जाता है ना कि हम वन शॉप प्रोसेस कर रहे हैं, वन स्टॉप होगा उसमें। और ये फैसिलिटेशन सेंटर आप देखिएगा इस्लामाबाद में 3 महीने पहले हमने बनाया। उसमें क्या किया कि उसमें हर मिनिस्ट्री का कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट ऑफिसर वहाँ बैठा होता है। किसी ने जाना है तो वहीं एक ही जगह से
उसको तमाम मसाइल का हल निकलेगा, उसको FBI में अलग नहीं जाना पड़ेगा, FCCP में। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रहे थे जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां जा रही हैं कि हमारा ओवर रेगुलेटेड है, हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ कई महकमे हैं जो उनको अननेसेसरी तंग करते हैं, और हमारे यहाँ कोई शक नहीं कि करप्शन है और रेड टेपिज्म है। शेख साहब, आप समझते हैं कि मतलब जो करप्शन है वो हो रही है? करप्शन जी हमारे यहाँ शुरू से, पहले दिन से हर जगह करप्शन। ये भी करप्शन है, देखिए ना, कोई जरूरी नहीं कि पैसे लिए जाए, ये भी करप्शन है। अगर काम ही रोक दिया जाए, काम नहीं किया जाए तो क्या है ये? अगर काम होगा नहीं, हमारे यहाँ जो काम होता है, देखिए क्या होता रहा कि अगर कोई दवाई की रजिस्ट्रेशन करानी होती थी ना, तो उसको 2 साल एवरेज लगे। हमारा रजिस्टर होने में पिछले हमने देखा ना, तो 2 साल लगे एवरेज रजिस्टर कराने में, रेगुलेशन की वजह से। अब 2 साल में तो दवाई चेंज हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे? तो हमें ये बेहतर करना होगा। हमारे जो दफ्तर ऑफिस है ना जी, उनमें फैसिलिटेशन नहीं है। हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया, ऑफिसर्स को। हमने ये कि काम रोकना तो है, काम की फैसिलिटेशन या उनका स्मूथली होना या किसी का हल निकालना। हम किसी भी वजह से काम को अगर रोक देंगे तो बाहर में ये अभी आदत नहीं रही। तो बहरहाल हम इसको बेहतर कर रहे हैं, हम इसको रेगुलेशन को बेहतर कर रहे हैं और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम इनवाइट कर रहे हैं मुख्तलिफ। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और मैं देख रहा हूँ अब पाकिस्तान की तरफ लोगों की तवज्जो, मुल्कों की तवज्जो है, कंपनियों की तवज्जो है। इंशाअल्लाह अगले 2-3 साल में हम साइजेबल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। हमारा टारगेट है उड़ान पाकिस्तान, उड़ान प्रोग्राम जो हमने दिया है ना, उसमें हमारा टारगेट है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकानमी बनानी है, 1000 अरब डॉलर की इकानमी बनानी है, जो इस वक्त 400 अरब डॉलर की है। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, बाहर का पैसा चाहिए। हमारे मुल्क में इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, वैल्यू एडेड ग्रोथ। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं। चलें शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की पोजीशन है और इसी के साथ साथ जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान से जो कंपनियां हैं वो छोड़कर बैरून मुल्क जा रही हैं, उस हवाले से वफाकी वज़ीर ने इस बात की तस्दीक की है कि यह हकीकत है कि कंपनियाँ जो हैं वो बाहर बैरून मुल्क जा रही हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पॉलिसीज़ जो हैं उस हवाले से भी अपना जो खदशा है, जो शिकवा है, उसका भी इज़हार किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।